फुल टाइम मेड। रोहन उठो ना, देखो तो मम्मी जी कहाँ रह गई हैं। 9 बजने वाले हैं, अभी तक नहीं आई। वैसे तो रोज 8 बजे तक आ जाती थी, पर इधर 2-3 दिन से रोज आधा घंटा देर से आती हैं। पर आज तो 1 घंटा हो गया, अभी तक नहीं आई। सुरभि ने अपने पति रोहन से कहा, कहाँ गई होगी, अभी आ जाएगी, तुम परेशान न हो। रोहन ने उत्तर दिया, अरे परेशान कैसे न हो, अभी नाश्ता भी तैयार नहीं है और बाकी सारा काम भी वैसे ही पड़ा है। अभी तक काम वाली भी नहीं आई है। अब मैं काम देखूं या ऑफिस जाऊं? मेरे ऑफिस का भी टाइम हो रहा है और मेरा टिफिन नाश्ता वगैरह कुछ भी तैयार नहीं है। हद है लापरवाही की भी। सुरभि खींचकर बोली। रोहन बोला, तुम परेशान मत हो, लाओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, वरना तुम्हें ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। सुरभि, मेरी मदद की छोड़ो, अपनी माँ की फिक्र करो, पता नहीं कहाँ रह गई है। मैं तो कहती हूँ आज ही उनसे बात करो कि ये सब क्या है, कहाँ जाती हैं आजकल, जाएंगी कहाँ? कहीं बातचीत में व्यस्त हो जाती होंगी सुरभि, क्या पता। आजकल तो किसी को भी कुछ कहा नहीं जा सकता। जवान की तो छोड़ो, बूढ़ों के रंग ढंग अलग हैं। रोहन गुस्से में, मतलब क्या कहना चाहती हो तुम? सुरभि, मैं कुछ नहीं कह रही, अपनी माँ से बात करो, कहाँ रहती है इतनी देर आजकल। कहते हुए सुरभि अपने काम में लग गई। ये बात हो रही है कनक जी के बारे में, जो पति के देहावसान के बाद गांव से शहर अपने बेटे बहू के साथ रहने आई हैं। गांव में अकेले कैसे रहोगी, ये कहकर उनका बेटा उन्हें अपने साथ शहर ले आया था। जब से कनक जी आई थी, धीरे धीरे घर के सारे काम की जिम्मेदारी उन पर ही आ गई थी। रोहन उनका इकलौता बेटा और सुरभि उनकी बहू दोनों ही मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करते थे। चिंटू उनका 2.5 साल का पोता प्ले स्कूल जाता था। उसे छोड़ने और लाने की जिम्मेदारी भी कनक जी के ही कंधों पर ही आ गई थी। पहले तो घर के सभी कामों के लिए कामवाली आती थी और एक फुल टाइम मेड रखी हुई थी, जो पोते चिंटू की भी देखभाल करती थी। पर एक के बाद एक करके सबकी छुट्टी कर दी गई थी कि वो सही से काम नहीं करती है, बस एक बर्तन और साफ सफाई वाली आती है। खैर, कनक जी अपना ही घर है, बेटा बहू पोते हैं, ये सोचकर पूरे घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रखी थी। पर इतना सब करने के बाद भी उनकी घर में इज्जत नहीं थी। सुरभि तो कभी सीधे मुंह बात ही नहीं करती थी, उसे तो सिर्फ उनके काम से ही मतलब था। अपने बेटे रोहन के मुंह से प्यार के 2 बोल सुनने को भी तरसकर रह जाती थी। पर एक दिन तो सुरभि को फोन पर बात करते हुए उन्होंने जो सुना वो उनके लिए असहनीय हो गया था। वो फोन पर किसी से हंसकर बात कर रही थी। अरे अब बहुत आराम है, चिंटू की भी चिंता नहीं रहती। रोहन की माँ ने बहुत अच्छे से घर संभाल रखा है, इसलिए ही तो उनको गांव से यहाँ ले आए कि उनको पैसा भेजना और यहाँ कामवालियों के पैसे देना दोनों बच रहे हैं और काम भी अच्छा हो रहा है। और चिंटू की देखभाल भी, वो भी बिल्कुल मुफ्त फ्री में फुल टाइम मेड मिल गई है। वरना इन मेड के नखरे तो उफ, तंग आ गई थी मैं। तब हम लोगों ने ये रास्ता निकाला। इसके आगे तो कनक जी सुन न सकी, असहनीय पीड़ा हुई उन्हें। क्षुब्ध हो गया था उनका मन, यह सोचकर कि जिसे वह अपना घर बेटा बहू समझ रही थी, उनके लिए उनका कोई महत्व ही न था। उनकी स्थिति घर में सिर्फ एक फुल टाइम मेड की थी। बहू को क्या दोष दे, उनका खुद का बेटा भी उनका सम्मान नहीं करता था। कितने प्यार और उत्साह से वो इस घर को संभाल रही थी। पर सुरभि की बात सुनकर मैं अत्यंत दुखी हो गई थी। वे चुपचाप बिना सुरभि को आभास कराए कि वो उसकी बात सुन चुकी है, अपने काम में लग गई थी। कनक जी के पति रमेश जी एक किसान थे, दूसरे की जमीन पर खेती का काम करते थे। उसी के मेहनताने से उनका घर चलता था। खुद की कोई जमीन जायदाद थी नहीं, 1-2 कमरे का छोटा सा अपना मकान ही था। रोहन उनकी इकलौती संतान, शादी के 11 सालों बाद काफ़ी मन्नतों के बाद हुआ था। वे दोनों रोहन की परवरिश में कोई कमी नहीं चाहते थे। अपना
पेट काटकर भी उसकी सारी इच्छा पूरी करते थे। वे दोनों चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख जाए और बहुत बड़ा आदमी बन जाए, और रोहन भी उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा था। गांव के स्कूल में हमेशा पढ़ाई में अव्वल आता था। स्कूल की पढ़ाई के बाद शहर आ गया, कॉलेज में दाखिला लिया। पढ़ाई में अव्वल रहने के कारण स्कॉलरशिप मिलती थी। कॉलेज के बाद इंजीनियरिंग की और एक मल्टीनेशनल कंपनी में बतौर इंजीनियर सेलेक्ट हो गया। रोहन ने फ़ोन कर उन्हें बताया था नौकरी के बारे में, जिसे सुनकर वे दोनों बहुत खुश थे। कनक जी ने उससे कहा, बेटा अब तो कुछ दिन के लिए घर आ जा, कितने दिन हो गए हैं तुम्हें देखे हुए रोहन। क्या माँ, अभी तो नौकरी मिली है, अभी से छुट्टी ना मिलेगी। 6 महीने बाद देखता हूँ, छुट्टी मिलते ही आऊँगा। करीब 8 महीने बाद रोहन आया, 2 दिन के लिए माँ बाबूजी के लिए खुशखबरी लेकर कि वो एक लड़की को पसंद करता है और अगले महीने दोनों शादी कर रहे हैं। शादी की बात सुनकर दोनों पति पत्नी अवाक रह गए थे। अपने इकलौते बेटे की शादी को लेकर उन दोनों के सारे अरमान धरे के धरे रह गए थे, लेकिन रोहन की खुशी के लिए वह दोनों मान गए। ना मानने का प्रश्न ही नहीं था, क्योंकि रोहन ने अपना फैसला सुना दिया था। अरे बेटा, इतनी जल्दी शादी का इंतजाम कैसे होगा? कनक जी ने रोहन से पूछा। माँ, तुम्हें इंतजाम को लेकर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। शादी शहर में होगी, वहाँ सुरभि के पिता ही शादी का सारा इंतजाम कर रहे हैं। अगले महीने आप दोनों को वहाँ आशीर्वाद देने चलना है। खैर, अगले महीने शहर जाकर विवाह संपन्न कराकर दोनों गांव लौट आए थे। उसके बाद शहर जाना ना हुआ। दोनों पति पत्नी अकेले ही रहते थे। रोहन हर माह कुछ पैसे भेज देता था, पर दोनों कभी भी गांव नहीं आते थे। बस फोन से ही बात होती थी कभी कभी। खैर, दोनों इस उम्र में भी एक दूसरे के साथ के सहारे जीवन गुजार रहे थे। पर पति की मृत्यु उपरांत रोहन गांव का मकान बेचकर उन्हें अपने साथ शहर ले लाया था कि अब वो शहर में उसके साथ रहेंगी। आज भी कनक जी अपने पोते चिंटू को छोड़ने प्ले स्कूल गई थी। तब से 1 घंटा हो गया, अभी तक नहीं आई थी। इसी कारण से सुरभि खींच रही थी, क्योंकि अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ था। तभी कनक जी ने घर में प्रवेश किया। अरे माँ, कहाँ रह गई थी आप? हम दोनों कितने परेशान थे। रोहन ने कहा। हाँ बेटा, परेशान तो हो ही गए होंगे तुम लोग, क्योंकि अभी तक घर का कोई काम जो नहीं हुआ। कनक जी ने कहा। अरे माँ, यह कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझे तो इस बात की चिंता हो रही थी कि इस अनजान शहर में इतनी देर कहाँ लगा दिया आपने। कहीं रास्ता तो नहीं भूल गई? रोहन ने कहा। मुझे खुशी हुई ये सुनकर बेटा कि तुझे अपनी बूढ़ी माँ की इतनी चिंता है। जुग जुग जियो मेरे लाल, पर अब अपने घर को संभालो तुम लोग, क्योंकि मैं जा रही हूँ। कनक जी ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। जा रही हैं? मगर कहाँ और क्यों? रोहन और सुरभि एक साथ बोल उठे। कनक जी के जाने की बात सुनकर सुरभि और रोहन दोनों ही चौंक गए थे। सुरभि के तो चेहरे का रंग ही जैसे उड़ गया था, ये सोचकर कि अब घर और चिंटू को कौन संभालेगा और सारे काम कैसे होंगे। जब से कनक जी आई है तब से तो वो घर में तिनका भी नहीं हिलाती थी। सारे काम और चिंटू की देखभाल सब कनक जी ही करती थी, और वे दोनों निश्चित थे, और काम वालियों को दिया जाने वाला पैसा भी बच रहा था। पर माँ, आप कहाँ जाएंगी? अब तो गांव का मकान भी नहीं है, और इस उम्र में आप अकेले कहाँ रहेंगी? आपको यहाँ क्या परेशानी है? रोहन ने पूछा। बेटा, तुम्हें इस सब की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे रहने और खाने पीने सबकी व्यवस्था हो गई है। क्या? कहाँ रहेंगी आप? रोहन ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। वो मुझे एक डे केयर में काम मिल गया है, वेतन भी अच्छा देंगे, और साथ ही रहना खाना भी कल से मैं वहीं जा रही हूँ। क्या आप डे केयर में काम करेंगी और वहीं रहेंगी? ये आप क्या कह रही हैं माँ? कम से कम मेरी इज्जत के बारे में तो सोचा होता। शहर में मेरी कितनी इज्जत है और उसे धूल में मिला रही हैं। रोहन गुस्से में बोला। अच्छा माँ जी,
इसी वजह से आजकल आपको देर हो रही थी। आपको अगर यहाँ कोई परेशानी है तो हमें बताइए, पर आप यहीं रहिए। क्यों इस तरह के काम करके हमारी बदनामी कराना चाहती हैं आप? सुरभि भी रोहन के सुर में सुर मिलाते हुए बोली। सुरभि की बात सुन कनक जी मुस्कुराई और बोली, बहू, काम तो काम होता है, और फिर वहाँ काम करके मैं सम्मान के साथ रह सकूंगी, और फिर फुल टाइम मेड से तो मुझे ये काम ज़्यादा अच्छा लगा। जितने घंटे की नौकरी उतने ही घंटे काम करना होगा। कनक जी की बात सुनकर सुरभि के चेहरे का रंग उड़ गया था। वो एक भी शब्द ना बोल पाई। और हाँ, तुम लोग अपनी बदनामी की चिंता मत करो, आखिर तुम्हारी माँ हूँ। अपने बच्चों की बदनामी हो ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? मैं इस शहर से दूर दूसरे शहर जा रही हूँ, जहाँ तुम्हें कोई नहीं जानता। कनक जी रोहन और सुरभि की ओर मुखातिब होकर बोली और अपने कमरे में चली गई। रोहन सुरभि अवाक खड़े देखते रह गए थे। दोस्तों, कैसे लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना